ये है आइलैंड ऑफ डेथ। वैसे तो पूरी दुनिया में ऐसे बेशुमार खूबसूरत आइलैंड मौजूद हैं जहां साल के 12 महीने विजिटर की भीड़ लगी रहती है। लोग दूर दूर से इन आइलैंड्स को देखने के लिए आते हैं, लेकिन हमारी जमीन पर एक ऐसा आइलैंड भी मौजूद है जहां आप चाहकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि इस मुल्क की सरकार खुद ये मानती है कि ये आइलैंड बेहद ही खतरनाक है। ये खतरनाक आइलैंड इटली में मौजूद है जहां जाना बिल्कुल बैन है। इसे आइलैंड ऑफ डेथ कहा जाता है। जो कोई भी इस आइलैंड में गया उनमें से ज्यादातर लोग तो वापस ही नहीं आ सके। इस आइलैंड पर सरकार ने खुद बैन लगाया है और इसके पीछे एक बेहद ही डरावनी कहानी है। आए यहाँ की कुछ रियल तस्वीरों के साथ जानते हैं इस खौफनाक आइलैंड के बारे में शॉर्ट ओवर की इस वीडियो में। ये आइलैंड इटली की वेनिस शहर और लिडो के बीच मौजूद है, जिसका रियल नेम पोएगिया आइलैंड है और यहाँ के हादसों की वजह से इसे आइलैंड ऑफ डेथ बुलाया जाने लगा। लेकिन किसी जमाने में ये खूबसूरत आइलैंड लोगों के घूमने फिरने के लिए पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट था, जिसे एक छोटी सी नहर इस आइलैंड को दो हिस्सों में डिवाइड करके इसे और खूबसूरत बना देती है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अब इस आइलैंड में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। दरअसल कहा जाता है कि पोएगिया आइलैंड की जांच पड़ताल करने के लिए जो भी यहाँ गया है उनमें से ज्यादातर लोग कभी वापस लौट कर ही नहीं आ सके। अभी बात कुछ ऐसी है कि 16वीं सदी में इटली में प्लेग नामी बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही थी, जिसकी वजह से इटली में कई लोग इस बीमारी की लपेट में आकर या तो मर रहे थे या फिर मरने की हालत में थे। पूरे यूरोप में इस बीमारी का असर सबसे ज्यादा इटली में ही हुआ था, क्योंकि ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी तेजी से फैल रही थी। इसलिए इटली की सरकार ने प्लेग बीमारी की लपेट में आए हुए सभी मरीजों को पोएगिया आइलैंड में शिफ्ट करने का फैसला किया, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड आइलैंड था। मतलब ये जगह इटली से अलग था और ऐसी बीमारी के लिए ये जगह बेहतर था। इसीलिए इस जगह को प्लेग क्वारंटीन स्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन लोगों की इस बीमारी से मौत हो जाती थी उन्हें इसी आइलैंड में दफना भी दिया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता ये जगह बीमार लोगों से भर गई और आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आया कि यहाँ मरीजों की तादाद कई लाख तक पहुँच गई। क्वारंटीन स्टेशन होने के बावजूद बीमार लोगों को यहाँ सिर्फ 40 दिन ही रखा जाता था, लेकिन हालात इतने खराब थे जिससे भी एक बार इस आइलैंड में लाया गया उसे यहाँ से वापस घर जाने का मौका ही नहीं मिल पाया। बल्कि रिसर्च के मुताबिक कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ लगभग 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, ताकि यहाँ बढ़ रही बीमार लोगों की भीड़ को कम किया जा सके। प्लेग बीमारी के कुछ साल बाद काला बुखार नामी बीमारी ने एक बार फिर से इस मुल्क में दस्तक दी और इटली को एक बार फिर लाइलाज बीमारी से जूझना पड़ा। प्लेग की तरह ही काले बुखार का भी कोई इलाज नहीं था। बेशुमार लोगों की इस बीमारी से जान जाने लगी और मरने वाले लोगों की डेड बॉडीज को पोएगिया आइलैंड में लाकर बस यूं ही छोड़ दिया जाता था, जिसकी वजह से ये जगह बेहद ही ज्यादा खौफनाक बन गई। फिर इन दोनों बीमारियों के बाद सन 1992 में इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया और यहाँ से शुरू हुई इस आइलैंड की खौफनाक कहानी। इस हॉस्पिटल में रहने वाले स्टाफ और मरीजों ने दावा किया कि उन्होंने इस आइलैंड में कई भूतों और आत्माओं को महसूस किया है और देखा भी है। ये आइलैंड इतना खतरनाक बताया जाने लगा कि यहाँ के लोग दावा करने लगे कि रात के वक्त इस आइलैंड में जिंदा और मुर्दा लोगों में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया था। यहाँ रहने वाले डॉक्टर्स ने भी बताया कि रात के वक्त यहाँ डरावनी आवाजों का आना एक आम सी बात बन गई थी और यहाँ भटक रही आत्माओं ने बीमार मरीजों को अपनी लपेट में ले लेती थी। डॉक्टर्स का कहना था कि उनके लिए उस वक्त ये समझना मुश्किल हो गया था कि कोई मरीज दिमागी तौर पर बीमार है या उस पर किसी आत्मा का साया आ गया है। उसी दौरान कई डॉक्टर्स की भी हैरानकुन तरीके से मौत हो गई थी। इसलिए इस मेंटल हॉस्पिटल को जल्द ही बंद कर दिया गया। फिर कुछ रिसर्चर्स यहाँ की हकीकत के बारे में जानने के लिए इस आइलैंड में जाने लगे, मगर जो कोई भी यहाँ गया उनमें से ज्यादातर लोग तो वापस ही नहीं आ सके। उनमें से जो बचे कुछ लोग वापस आए उन्होंने बस यही कहा कि ये आइलैंड हमारी जमीन पर एक खौफनाक ग्रेवयार्ड है। यहाँ कोई इंसान जाता तो अपनी
अपनी मर्जी से है, लेकिन उसका वापस लौटना उन तमाम आत्माओं के रहमो करम पर डिपेंड्स करता है जो उस आइलैंड पर राज कर रही है। 18 एकड़ की इस आइलैंड को खौफनाक जगहों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा गया है, जबकि इसे दुनिया का नंबर 1 हॉन्टेड आइलैंड कहा जाता है। और इसी की वजह से इटली की सरकार ने इस आइलैंड को पब्लिक के लिए पूरी तरह से बैन कर रखा है। किसी को भी यहाँ जाने की इजाजत तक नहीं है सिवाय रिसर्चर्स के, और ना ही कोई यहाँ जाने की हिम्मत करता है। इस आइलैंड में जाना तो दूर, इटली के मछुआरे इस आइलैंड के आसपास फिशिंग तक नहीं करते, क्योंकि मछुआरों को कई बार मछलियाँ पकड़ने वाले जाल में यहाँ इंसानी हड्डियाँ मिली हैं। साल 2015 में इस आइलैंड को फिर से डिवॉल्व करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि ये इतना खौफनाक है कि कोई भी इंसान यहाँ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते थे। तब से यहाँ वही लोग जाते हैं जिन्हें सोशल मीडिया के लिए इस आइलैंड की फोटोज और वीडियोस लेने होते हैं, मगर सबका कहना यही है कि वाकई में यहाँ कुछ है, क्योंकि यहाँ कदम रखते ही आपको अजीब व गरीब एहसास होना शुरू हो जाएंगे, और इसी वजह से इस आइलैंड को पब्लिक के लिए बैन किया हुआ है। तो ये थी इस खौफनाक आइलैंड के बारे में रियल स्टोरी जो हमने आपको बताई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।